बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 जो कि है वेव्स, इससे रिलेटेड इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो आइए बगैर किसी किस्म की ताख़ीर के अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो कि है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो हमें क्या करनी है, वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वेवलेंथ गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो गिवन डाटा लिख लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा जी गिवन डाटा, गिवन डाटा। ठीक है, अब गिवन डाटा में हमारे पास गिवन है क्या क्या। तो सबसे पहले नंबर पे देखें, जो गिवन डाटा में मुझे चीज मौजूद है वो मेरे पास है वेवलेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि जो लैम्डा है वो गिवन है मेरे पास एंड दैट इज 2 मीटर। और नंबर 2 मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब एफ गिवन है, और वो कितनी है मेरे पास, 5 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू फाइंड, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है तो टू फाइंड के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है जी स्पीड। तो हम निकालने जा रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो कितनी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे वी नो दैट क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये क्या है हमारे पास, ये थी हमारे पास वेव इक्वेशन। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वेव इक्वेशन के बारे में। यहाँ जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट कर दें। v इज इक्वल टू एफ कितना है हमारे पास, f इज इक्वल टू 5 है मल्टीप्लाई बाय, और लेमडा मेरे पास क्या है, वो 2 के इक्वल है। तो जब दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10, और स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया जी हमारे पास पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और यहाँ से क्रॉस चेक करने के लिए मैंने यहाँ आंसर भी साथ ही ऐड किए हैं, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम कहते हैं जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है जी मेरे पास सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम के अंदर अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड, सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है वो क्या है, स्पीड है, और सेकंडली एंड हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर, और सेकंडली मेरे पास उसकी वेव लेंथ है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो चलें प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले नंबर पर मेरे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा वो क्या है। तो अगर मैं अपने गिवन डाटा की तरफ आता हूँ तो गिवन डाटा में सबसे पहले नंबर पे मुझे स्पीड यानी कि v गिवन है एंड दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ साथ मुझे वेवलेंथ यानी कि लेमडा गिवन है एंड दैट इज 3 मीटर, जो कि मेरे पास 3 मीटर। ठीक है, अब सेकेंडली टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ टू फाइंड, जो चीज मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी, और वो है जी हमारी फ्रीक्वेंसी। मुझे फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आते हैं जी कैलकुलेशंस की तरफ अपनी। तो कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशंस के अंदर हम क्या करते होते हैं, नॉर्मली हमने फॉर्मूला लिखना होता है। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट v is equal to f lambda which implies that। तो यहाँ से जो लैम्डा है मुझे एफ फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास इस एफ के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ आ गया। तो v की वैल्यू पुट करता हूँ, v की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 300 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एफ, विच इज इम्प्लाइज दैट 300 को जब 3 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 100, और इसका यूनिट लिख दूंगा हर्ट्ज इज इक्वल टू एफ। तो फ्रीक्वेंसी आ गई जी मेरे पास 100 हर्ट्ज। इसी तरह हमारे पास तीसरा प्रॉब्लम है का साउंड वेव, एक साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ
340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो हमें उसकी क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्पीड गिवन है। तो मैं लिखूंगा गिवन डाटा, गिवन डाटा, और गिवन डाटा में हमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास सबसे पहले नंबर पे फ्रीक्वेंसी मौजूद है एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज, और इसके साथ साथ मुझे स्पीड यानी कि v के बारे में पता है, और v क्या है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब जो फाइंड करना है तो मैं लिखता हूँ टू फाइंड, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिख दूंगा मुझे लैम्डा चाहिए। ठीक है, लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। तो कैलकुलेशंस के अंदर आते हैं हम लोग, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं वेव इक्वेशंस को, वी नो दैट। तो क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से विच इज इम्प्लाइज दैट f इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो v डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। v की वैल्यू पुट करता हूँ तो v मेरे पास क्या आ गया, v की वैल्यू थी 340 और f की वैल्यू थी मेरे पास 250 इज इक्वल टू लैम्डा, विच इम्प्लाइज दैट अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ 340 को किसके ऊपर, 250 पर, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.36, और लैम्डा का यूनिट क्या आ जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि स्पीड भी मेरे पास मीटर पर सेकंड में मौजूद थी। तो ये जी हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, हमारे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो चले आते हैं सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन में, जो गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमें क्या मौजूद है, सबसे पहले नंबर पे तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ मैं, फ्रीक्वेंसी एफ, और वो कितनी है मेरे पास, 50 हर्ट्ज। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे नंबर ऑफ वेव्स पता है, नंबर ऑफ वेव, और वो क्या होता है एन, और उसने बताया एक ही वेव है। ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो हमें यहाँ से जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है हमारा टाइम, कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा एक वेव को पास करने के लिए, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 50 हर्ट्ज हो। ठीक है, तो कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इज इक्वल टू, अब देखिए वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहां से मैं यूं लिखता हूं कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, एन डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। तो यहाँ मुझे कौन कौन सी वैल्यूज पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 50 हर्ट्ज, वैल्यू पुट कर दी, एन क्या है हमारे पास, 1/t। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें तो t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये जो t इधर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको उठा के मैं इस साइड पे लेके आऊंगा तो ये 50 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा यहाँ से 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 1, तो ये 50 उधर जाएगा, तो 50 उधर जाके 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 50 जो होता है वो हमारे पास 0.02, और क्योंकि टाइम है तो टाइम का साथ हम क्या यूनिट लिख देंगे, सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो एक वेव या एक कंप्लीट वेव को पास होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास 0.2 सेकंड होगा।
उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5, अ वेव हैज वेव लेंथ। हमारे पास एक वेव है जिसकी वेव लेंथ कितनी है 0.5 मीटर और फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ये पहले भी प्रॉब्लम इस तरह का आ चुका है, हम उसके अंदर वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, हमने फाइंड आउट की थी स्पीड। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है उसके अंदर जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या गिवन है। सबसे पहले नंबर पे तो हमें ये गिवन है कि वेव लेंथ कितनी है हमारे पास, वो है 0.5 मीटर। सेकेंडली हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 200 हर्ट्ज। ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है टू फाइंड, हमने जो इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड करना है वो क्या चीज़ है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास हमारी स्पीड ऑफ वेव के, ये स्पीड ऑफ वेव कितनी है। तो चलें कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी तमाम की तमाम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो हम आते हैं वेव इक्वेशन। तो लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो दोनों ही वैल्यू पुट कर देते हैं। f कितना है हमारे पास, वो आ गया जी 200 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद आ जाएगा 0.5। तो 0.5 को मैं सोल्व करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले मैंने डेसिमल को रिमूव किया। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, इसी तरह 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 7 2 0। तो ये मेरे पास आ गया जी 100 मीटर पर सेकेंड। और ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई है कि अगर वेव की वेवलेंथ 0.5 मीटर हो जबकि फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज हो तो उसकी जो स्पीड होगी वो 100 मीटर पर सेकेंड आएगी। और ये हम कंफर्म भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है कि टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वेव की कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमें जो चीज़ गिवन है वो है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है। तो ये आ गया जी गिवन डाटा, और गिवन डाटा में कैपिटल टी। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होगा ये किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे हम लोग, कैपिटल टी से। और ये है जी मेरे पास 0.02 सेकेंड। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, तो लिखते हैं जी टू फाइंड, हम ये फाइंड करने जा रहे हैं, हमें फाइंड आउट करनी है जी फ्रीक्वेंसी, के फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे जी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशंस पे आते हैं। कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट। अब हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन पता है, और वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। वो टाइम पीरियड का क्या है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगी फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/0.02। अब ये जो 1/0.02 लिखा है इसका मतलब है 1/0.02। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/2/100। और ये आ जाएगा 1 × 100/100 तो सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 50। तो 1 × 50 इज इक्वल टू 50। और क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये थे जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स। हमने बहुत डिटेल्स के साथ तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। अगर फिर भी किसी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।